नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 55 पे पढ़ेंगे जी। अष्टांग हृदयम सूत्र स्थानम, चौथा अध्याय। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि वेगों को जबरदस्ती धारण करने से शरीर में किस तरह से बीमारियां पैदा होती है, और वो चीज़ें जब लंबे समय तक चलती रहती है तो फिर वो बड़ी बीमारियां पैदा करती है। तो कल हम पढ़ चुके हैं जी, अपान वायु के वेग को रोकने से, मल मूत्र के वेग को रोकने से फिर किस तरह की आगे संप्राप्ति बनती है, और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा स्नेहन, दीपन पाचन अनुलोमन, स्नेहन स्वेदन अनुवासन निर्हुण बस्ती। यानी दीपन पाचन अनुलोमन मुख्य है, फिर जैसा हमें शारीरिक स्थिति लगती है, दोषों का समय है, दोष थोड़े समय से या लंबे समय से, उस पर डिपेंड करेगा शोधन चिकित्सा जी। तो आज पढ़ो जी पेज नंबर 55 पे, उद्गार वेग रोधक चिकित्सा। इसको पढ़ दो कोई भी एक साथी जी। जी गुरु जी। वेग रोधक चिकित्सा। उद्गार डकार की वेग को रोकने के कारण अरुचि, भोजन के प्रति इच्छा का न होना, शरीर में कंपी का होना, हृदय एवं फुसफुस की गति में रुकावट, अफारा, काश तथा हिक्का हिचकी की उत्पत्ति हो सकती है। इस स्थिति में हिक्का रोग के समान इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। वक्तव्य पाठक ध्यान दें, इस वक्तव्य में कुछ खास नहीं है अनुपम जी। इसमें ये बताओ, डकार के वेग को रोकने से ये संप्राप्ति जितनी बताइए कि ये किस तरह से बना रही है जी। अनुपम जी, संप्राप्ति कैसे बन रही है? हाँ गुरु जी, डकार आदि को रोकेंगे तो क्या होगा जी? ब्रेक लगेगा। वो तो ना, प्राण जो था ऊपर की तरफ निकल रहा था, बाहर निकल रहा था, और वो बाहर न निकल करके हम उसको रोक देंगे तो वो दूसरे जो जितने भी अंग हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल देगा, दबाव डाल देगा, तो उससे जो है उनकी गति में रुकावट आएगी। लेकिन संप्राप्ति गुरु जी, जैसे अगर डकार लेने से रोकेंगे तो शायद हमारे पेट में हीलिंग प्रोसेस कमजोर होगी। ठीक है। डकार की उत्पत्ति कैसे हो रही है जी? कैसे डकार की उत्पत्ति हो रही है? अरुचि भोजन से गुरु जी। डकार की उत्पत्ति, मान लीजिए हमारा पचा हुआ भोजन आगे बढ़ेगा तो नहीं, अनुलोमन के रुकने से होती है, प्रतिलोम, वायु प्रतिलोम होती है, उससे होती है। वायु प्रतिलोम से तो अनुपम जी बहुत ज्यादा डकारें आएगी। मान लो किसी की वायु अनुलोम है और दिन में 2 4 5 डकार आ रही है, तो वहां तो प्रतिलोम के कारण नहीं है। गुरुजी, भोजन को जैसे उसकी प्रोसेस हो जाना, उसको फिर अगले भाग में चले जाना, उसके कारण भी डकार आती है। ये अच्छा पॉइंट है जी। देखो, इसमें 2 3 पॉइंट हैं। सामान्यतः डकार जो हमें भी नॉर्मली आती है हम सबको, और
वो सामान्य है दिन में 2-4 डकार आना। क्या है जी, हमने भोजन किया, उसका पाचन हो गया है, स्पेस वहाँ पे बन गया है। अब स्पेस है, आप भोजन शुरू करना शुरू करते हैं, भोजन करना शुरू करते हैं अगले समय पे, तो वहाँ पे भोजन आपका जाएगा, भोजन आमाशय में कलेदक कफ से पेस्ट बनेगा, फिर पक्वाशय में जाएगा। जैसे जैसे स्पेस कवर होगा तो भी डकार आ जाती है। तो उस तरह की डकार को रोकने से लगातार ही, और अगर किसी को वायु प्रतिलोम होके बहुत अधिक डकार आ रही है फिर उसको भी रोक रहे हैं, तो डकार को रोकने से, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थान हमारे पक्वाशय से है जी। तो डकार के वेग को रोकने के कारण अरुचि सबसे पहले है कि भोजन के प्रति इच्छा ना होना, क्योंकि उत्पत्ति स्थान वहीं से है। तो जब उसको रोकेंगे तो सबसे पहले संप्राप्ति वहीं बनेगी। फिर शरीर में कंपकंपी का होना, उसको रोक के रखेंगे, क्योंकि वो आनी जरूरी है। वो पक्वाशय स्थान में पैदा हुई है, ऊपर की तरफ आएगी, आपने रोक ली है तो कंपकंपी भी करेगी, बीच में हृदय और फेफड़े आएगी, यहाँ रुकावट डालेगी, और फिर नहीं निकल पा रही है तो फिर वापस उसी स्थान पे अफारा भी बनाएगी। फिर हिचकी रोग भी पैदा कर सकती है, कास भी पैदा कर सकती है। तो ये संप्राप्ति रहेगी जी डकार के वेग को रोकने से। उत्पत्ति स्थान है पक्वाशय से, ऊपर की तरफ आ रही है, आपने रोक दिया है तो पहले वहीं से संप्राप्ति बनाना शुरू कर रही है। भोजन के प्रति अरुचि, कंपकंपी, ऊपर आगे हृदय और फेफड़े, इन सबको की गति में रुकावट करेगी, फिर वापस इस पूरे पोर्शन में घूमकर अफारा बनाएगी, हिचका, कास, ये सब संप्राप्ति बनेगी जी। अगला पढ़ो जी। वक्तव्य नहीं पढ़ना गुरु जी। ना वक्तव्य में कुछ खास नहीं, आगे पढ़ो जी। छींक के वेग को रोकने से हानि, छींक के वेग को रोकने के कारण सिर में पीड़ा, कान आदि आदि ज्ञानेंद्रियों में दुर्बलता, मन्यास्तंभ, अर्दित मुख प्रदेश का लकवा, ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये संप्राप्ति बताओ फिर अनुपम जी, ये कैसी बनेगी? सिर में ही पीड़ा क्यों हो रही है, पेट में क्यों नहीं हो रही? हाँ जी, थोड़ा सा रिपीट करें, या जिसको समझ में आ गया वो रिपीट करें, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया उसमें। अनुपम जी या संजय जी कर दो रिपीट। ये जो डकार आती है दो तीन कारणों से गुरुजी ने बताया। एक तो ये कि जब हम खाना खाते हैं तो पेट खाली है तो उसको उसमें हवा है, उतने स्थान पे खाना जैसे जैसे अंदर जाएगा तो ये हवा बाहर निकलेगी तो वो एक डकार आ सकती है। दूसरा है खाना जब वहां से निकल के अगले जैसे छोटी आंत में जाएगा तो एक स्पेस का कुछ आदान प्रदान होगा तो उससे डकार आ सकती है। और इस डकार की अगर गति को रोकते हैं, जैसे अब खाना खा रहे हैं, खाने के दौरान डकार आ रही है और डकार को रोकेंगे तो नेचुरल सी बात है कि फिर भोजन के प्रति अरुचि हो जाएगी, आगे खाने की इच्छा नहीं होगी। फिर दूसरे हैं शरीर में कंपन हो सकती है, फिर ये फेफड़ों में भी रुकावट पैदा करेगा। जब ये डकार को रोकेंगे तो अल्टीमेटली ये हवा कहीं तो जाएगी, शरीर में कहीं भी घुसेगी, इधर उधर जाएगी, तो फुसफुस में रुकावट आ गया, अफारा आ गया, तो अफारा हवा ज्यादा है तो अफारा आ ही गया। फिर हिचकी, तो डकार हिचकी पैदा करती है, तो इस तरह की व्याधियां पैदा करेगी। तो मोनू जी इसमें कुछ पूछना आपको? हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने डकार रोकी, मान लीजिए, तो इसमें भोजन की अरुचि कैसे होगी? हाँ देखो, अभी आप खाना खा रहे हो, अब वो एक हवा है जो कौन सी खाने वाली नली से बाहर आना चाह रही है। अब खाने वाली नली से बाहर आना चाह रही है कोई चीज, और आप उसी नली में कुछ चीज डालना चाह रहे हो तो नेचुरली अवरोध पैदा होगा, तो दिमाग पे सिग्नल वैसे ही जाएगा ना कि भैया इसमें नहीं डालना कुछ, तो अरुचि पैदा होगी वो। बराबर, क्योंकि मान लीजिए जो स्पेस ही खाली नहीं होगा तो भोजन करने की इच्छा ही नहीं होगी। ठीक बात है। गुरुजी एक्सप्लेन करूं क्या? अगर मुझे समझ में आए तो बताना कि हाँ मुझे सही समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में ऑलरेडी हवा होती है जिसे हम मतलब कि एक सही हवा मान सकते हैं, और वो खाना पचने का संकेत देती है, और खाना सही जगह उचित चला गया, वहां से फिर वो हवा बाहर आती है, खाना डाइजेस्ट भी हो गया और खाना सही जगह चला भी गया, उसका संकेत दे रही है हमें। देखो क्या होता है विक्की जी, आप थोड़ा स्वाध्याय नहीं करते हो। हमारे शरीर में पंच महाभूत होते हैं। पंच महाभूत पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। अब आपने भोजन किया है, भोजन पेस्ट जैसा बना है, फिर वहाँ गया है, तो इसमें आपका पृथ्वी और जल इस तरह की प्रधानता है जो आपका पचने के लिए गया है।
और फिर उससे धातुएं बनेगी, उसमें भी आपका रस रक्त ये सब बनेगा, पृथ्वी और इन सब की प्रधानता रहेगी। फिर जब भोजन का सार्किट विभाजन होगा तो वहां पे खाली जगह होगी, तो उसको बोलेंगे आकाश महाभूत। जब आकाश महाभूत, जब समान वायु के क्षेत्र में आकाश महाभूत बनेगा तभी तो अगली बार अच्छे से भूख लगेगी। तो जहां आकाश है वहां पे हवा है ही। विक्की जी। ठीक है गुरुजी, क्लियर तो कर दिया था इन्होंने, ये जो बताया था। मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था, सही नहीं कर पाया। नहीं, ठीक किया आपने भी। बस वो हवा होती है, केवल हवा पे नहीं जाना है भाई, आकाश है वहां पे। आकाश हम देखते हैं कि जिसका उम्र और हाइट के हिसाब से वजन कम है तो उसमें क्या है, लघुता है। लघुता क्या है, आकाश महाभूत अधिक है। आकाश है तो वायु फिर वो हल उत्पाद मचाए रहती है उसमें। जहाँ आकाश है, स्पेस है, वहां हवा तो होना स्वाभाविक ही है। हाँ अनुपम जी, अब आप बताओ, छींक के वेग को रोकने से संप्राप्ति कैसे बन रही है, जो इतनी सारी संप्राप्ति हम पढ़ रहे हैं। गुरु जी संप्राप्ति नहीं पकड़ में आई जी गुरु जी इसकी। बिल्कुल सिंपल सी है जी। संजय जी, कुछ आप बोलना चाह रहे हो। गुरुजी छींक का जो वेग है तो एक्चुअली ये गले से ऊपर का जो एरिया है, मतलब उसको पूरे को साफ कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई भी अवरोध आया हो, कुछ भी आया होगा, और उसी को अगर हम रोकेंगे तो नेचुरल सी बात है कि उस सिर में वो जो पीड़ा है वो होगी, क्योंकि वो एरिया को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। फिर कान नाक मतलब ये गले से ऊपर के जितने तंत्र हैं, इन मतलब छींक यूजुअली इनको क्लियर करती है। बिल्कुल ठीक बोला है जी, बिल्कुल ठीक बोला है जी, एग्जैक्ट पॉइंट बोला है। छींक का वेग आया है कि छींक कब आएगी, आपके नाक में धूल चली गई है, कोई ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है, कुछ भी आपको महसूस हो रहा है तो इस एरिया को क्लीन करेगी। अब ये छींक आ रही है यहाँ की क्लीनिंग के लिए जी, और आपने इसको रोक ली है तो रोक लिया है तो ये वायु घुस के गुद प्रदेश में तो फंसेगी नहीं, वो यहीं को फंसेगी। वो सिर में पीड़ा कर देगी, कान में पीड़ा कर देगी, और ये इंद्रियां हैं इनमें दुर्बलता कर देगी, मुख प्रदेश का लकवा भी ला सकती है। तो ये सब संप्राप्ति इसलिए यहाँ पे बन रही है जी। बहुत अच्छा इन्होंने बताया है। अगला पढ़ो जी। अगला पढ़ो जी, अगला इसकी चिकित्सा पढ़ दो। हाँ, छिक्का वेग निरोधक चिकित्सा पढ़ो जी। छिक्का वेग निरोधक रोग चिकित्सा। छींक के वेग को रोकने से उत्पन्न हुई रोगों की चिकित्सा तीक्ष्ण द्रव्यों के धूमपान से, तीक्ष्ण द्रव्यों द्वारा बनाए गए अंजन से, तीक्ष्ण द्रव्यों की नशे से, सूर्य की ओर देखने से, पुनः छींक के आ जाने से, स्नेहन तथा संवेदन से करें। ठीक है जी, जो हमने रोक के वहाँ पे संप्राप्ति पैदा करी है, वहाँ पे दोबारा से छींक ला के उस एरिया की क्लीनिंग हो जाने से ये सब संप्राप्ति हट जाएगी। तो इसमें बोला गया है, छींक के वेग को रोकने से उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा में दोबारा से तीक्ष्ण द्रव्यों का धूमपान कराओ या नशे कराओ जी, या अंजन दो, तो इससे वो दोबारा से आके अच्छे से वो एरिया क्लीन हो जाएगा जी। अब हमने ये देखना है कि रोगी हमारे पास विभिन्न समस्याएं लेके आएगा, जैसे सिर में पीड़ा है, अब वो हो सकता है वायु प्रतिलोम है उसके कारण हो सकता है कि वो अपनी ड्यूटी या किसी कारण के काम के कारण मल मूत्र आदि के वेग को रोक रहा हो। तो हमने ऐसा नहीं है कि सिर में पीड़ा है तो सिर दर्द की बट्टी दे दी है जिसको, या कोई दवाई दे दी, ऐसे नहीं करना है। आयुर्वेद में जैसे पथ्यादि कार्ड आता है वो इसी के लिए, सिर सूल के लिए, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है कि उठा के वो दे दिया। हमने संप्राप्ति समझनी है जी, कि किन हेतुओं के कारण कैसे संप्राप्ति बनी है। तो इस अध्याय का पढ़ने का टारगेट यही है कि इस तरह के बहुत से रोगी ये रोग लेके आपके पास आएंगे, तो डायरेक्ट रोग की चिकित्सा ना करके हम हेतुओं पे जाएंगे, और हेतुओं से हम संप्राप्ति समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं वेग धारण करने से संप्राप्ति तो नहीं बन रही है। जैसे कल बहुत सी संप्राप्तियाँ पड़ी थी, असमरी बनना, या फिर पीसीओडी जैसी संप्राप्ति, या फिर बांझपन जैसी संप्राप्ति। तो इन सब में हो सकता है कि वेग का धारण अधिक करना पड़ रहा हो वो किसी भी कारण से। तो जब तक वो दूर नहीं होंगे तो अकेली चिकित्सा से ठीक नहीं हो पाएंगे जी। आगे पढ़ो जी। तृष्णा वेग निरोधज, प्यास के वेग को रोकने से क्या क्या समस्याएं बनेगी, पढ़ो जी।
तृषा वेग निरोधजे रोग चिकित्सा। तृष्णा के वेग को रोकने से अर्थात जब प्यास लगे उस समय पानी न पीने से या पानी न मिल पाने से मुख शोष, मुख का सूखना, शरीर में स्थिरता, बधिरता, मोह, बेहोशी, भ्रम, चक्रों का आना तथा हृदय रोग की उत्पत्ति हो सकती है। चिकित्सा इस स्थिति में सभी प्रकार के आहार विहार तथा औषध में शीत चिकित्सा करनी चाहिए। इस पॉइंट को कोई भी साथी सरल से शब्दों में बताना चाह रहा हो जी कि ये सब संप्राप्ति प्यास के वेग को रोकने से कैसे बन रही है? गुरुजी, प्यास के रोकने से अंदर में रुक्षता बढ़ जाएगी और खुश्की हो जाएगी, तो मुख भी सूखेगा फिर उसमें, और जब ज्यादा ही खुश्की हो जाएगी तो शरीर भी स्थिर हो जाएगा, फिर उससे और भी ज्यादा हो जाएगी तो फिर बेहोशी हो जाएगी, भ्रम आएंगे, चक्कर आदि, और फिर पानी की मात्रा और ज्यादा घट जाएगी तो हृदय रोग की उत्पत्ति भी हो सकती है उससे, फिर हृदय में भी कमजोरी आएगी, खून गाढ़ा भी हो जाएगा फिर उससे। यहाँ पे क्षयात्मक संप्राप्ति बनेगी, गाढ़ा नहीं होगा जी, गाढ़ा तो सांद्र गुण की उपस्थिति में होगा। यहाँ पे क्षयात्मक संप्राप्ति बनेगी, हमें पानी ना मिले तो हमारे अंदर ब्लॉकेज थोड़ी ना होगी जी। हम पानी की मात्रा कई बार ऐसा होता है, जैसे रात को भी कई बार बेचैनी हो जाती है तो पानी पीने से फिर वो कुछ पानी की लिक्विड, ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो उससे फिर कुछ ठीक हो जाता है वैसे तो उससे। तो यहाँ पे पानी ना पीने से प्यास के वेग को रोकने से जी हमने देखा मुख सूख गया है, क्योंकि जब प्यास कब लगी है, प्यास कब लगी है? जब शरीर की रिक्वायरमेंट है। कब है रिक्वायरमेंट? या तो भोजन का पाचन होने के बाद, या आपने कोई भी शारीरिक श्रम किया है, या आपने कोई भी पैदल चलने का या मेहनत का कुछ भी किया है। जब अंदर का जल तत्व घटा है तभी तो प्यास लगी है। अब अंदर का घटा है तो अंदर का घट चुका है तभी तो प्यास बनी है। अब ऐसी स्थिति में वेग को रोक के रहेंगे, अंदर तो पहले ही घटने पे ये प्यास महसूस हुई है, तो और मुख, अंदर का सिस्टम और सूखेगा तो मुख प्रदेश, मुख का सूखना, फिर शरीर में शिथिलता आना, फिर आवाज़ ही ना निकलना जो बधिरता लिखा है, फिर मोह, चक्कर आना, हृदय रोग की उत्पत्ति, क्षयात्मक संप्राप्ति यहाँ पे बन रही है जी। हृदय में सूखने की, सूखेगा यहाँ पे, तो क्षयात्मक संप्राप्ति हृदय में बढ़ रही है। अच्छा पॉइंट बताया जी। तो इसकी चिकित्सा क्या है? फिर ऐसे जल का सेवन कराना जो तृप्ति को शांत करने वाला हो, वो इसकी चिकित्सा बताई गई है जी। पढ़ो जी एक बार, वक्तव्य भी पढ़ दो। मान लीजिए जैसे प्यास लगती, मान लीजिए खाना खाया तो एक प्यास तो ऐसी होती, खाना खाने के आधे घंटे बाद ही बहुत तेज प्यास लगती है। ठीक है, तो उसमें क्या समझेंगे, वो बेकार समझेंगे या सही समझेंगे? क्योंकि बोलते हैं 1 घंटे बाद पानी पीना है। विकार क्यों समझोगे जी? अब ये निर्धारण, ये देखो वो एक बेसिक सा नियम है। उस नियम का क्या मतलब है कि भाई आप जल्दी पानी ना पियो। अब आपके सामने 3 व्यक्ति खड़े हैं, तीनों ने खाना खाया है, एक कफ प्रकृति का है, एक वात का है, एक पित्त का है। तीनों में वात वाले को जल्दी प्यास लगेगी, जल्दी प्यास लगेगी तो उससे थोड़ा पहले भी पानी दे सकते हैं, क्योंकि उसका पाचन सिस्टम भी तो स्ट्रोंग है। कफ वाले को देरी से लगेगी, वात वाले को उससे थोड़ा पहले लग सकती है, क्योंकि शरीर में ड्राइनेस है वहाँ भी। तो कफ वाले को सबसे देरी से लगेगी। कफ वाला वहाँ पे 1.5 घंटा भी ले सकता है अगर प्यास नहीं लग रही है। पित्त वाला जल्दी भी पी सकता है क्योंकि उसकी अग्नि तेज है, वो जल्दी पाचन करेगी। मोनो जी, कोई भी नियम ये नहीं है कि आपने घंटा ही देखना है। आपने जैसे खाने का नियम ये नहीं है कि हर किसी ने 4 रोटी खानी है, 3 ही खानी है, 2 ही खानी है, कितना खाना है हर समय अग्नि के बल के अनुसार। तो प्यास भी, आपकी अग्नि अच्छी है, जल्दी पाचन कर रही है तो जल्दी लगेगी तो जल्दी पी सकते हैं। मोनो जी जी जी। और दूसरा गुरु जी, कभी कभी पानी नहीं पीते तो फिर पेट जाम होता है। पानी नहीं पियोगे तो होगा ही जी। तो हाँ, तो ये कहीं कहीं हमारी आंतों पर भी पक्वाशय या मलाशय भी, पक्वाशय पर प्रभाव करेगा। करेगा जी, हर जगह करेगा। इसमें आगे वक्तव्य और पढ़ ले, वहाँ पे ये पॉइंट कई साथियों का क्लियर हो जाएगा जो सवाल करना चाह रहे हैं। संजय जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ गुरुजी, जो इनका सवाल था ना मोनोज जी का, तो कई बार क्या होता है, जैसे रूखा सूखा खाना खाते हैं हम, और जैसे 50% आपने बताया सॉलिड लेना चाहिए, 25% लिक्विड होना चाहिए खाने में। अगर लिक्विड की मात्रा कम है ना तो फिर वो 1 घंटे ना लग के और जल्दी प्यास लगेगी।
मतलब भात वाले को मान लीजिए नॉर्मली 45 मिनट बाद प्यास लगती है, तो इस केस में उनको आधे घंटे में 15 मिनट में प्यास लग जाएगी, क्योंकि भोजन रूखा सूखा गया, उसमें जल की मात्रा कम थी। तो मेरा ऐसा इसमें थोड़ा बनता है। बिल्कुल सही है मोनू जी, एक पॉइंट ये भी है। सही कहा है गुरुजी इन्होंने। हाँ गुरुजी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर गुरुजी पानी पी लेना चाहिए उसी टाइम, 15 मिनट बाद भी, 20 मिनट बाद भी। भाई वो तो गलत खाना खा रहे हो, उसको सुधार लो। वो तो देखो गलत खाया है तो फिर आगे की संप्राप्तियां भी गलती बनेगी। आप उस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा ना। ठीक है, पित्त वाले का भोजन जल्दी पच रहा है, जल्दी प्यास लग रही है, तो वो 40 मिनट पे भी पी सकता है जी। कफ वाला घंटे की जगह 1.5 घंटा भी कर सकता है अगर नहीं प्यास लग रही है। वो अग्नि के बल के अनुसार देखना है ना अनुपम जी। जी गुरुजी। गुरुजी मान लीजिए भोजन का हमने सही अनुपात रखा, तो भी बात वाले को अगर 40 मिनट में प्यास लगती तो पी सकते आप पी सकते हैं जी। हैं। वक्तव्य। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी 50% ठोस खाना होगा, 25% लिक्विड होगा और 25% चयापचय के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो 25% लिक्विड है, इसमें लिक्विडिटी में क्या क्या होना चाहिए? जैसे कि खाने में कोई दाल हो या फिर कोई छाछ हो या फिर कोई अन्य, ऐसा क्या होना चाहिए 25%? इसके ऊपर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं जी। विक्की जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ गुरुजी ने कितनी बार बताया कि ये सब्जी में मतलब तरलता, मतलब तरी वाली सब्जी हो, सुरवे वाली जैसे बोलते हैं, सब्जी सूखी ना बनाए। पाटिल जी इस सवाल को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब खाने के साथ में लस्सी इसलिए नहीं लेनी है, छाछ इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि खाना है। अब खाने में आपने सब्जी है, सब्जी में गर्मा गर्म 2 चम्मच 3 चम्मच जो अग्नि का बल है उसके अनुसार घी डालना है। अब घी क्यों डालना है? ताकि अंदर की जो चिकनाई है, प्राकृतिक चिकनाई है, वो बनी रहे, वो बड़ी रहे, अच्छी। अब अगर हम शुद्ध चिकनाई नहीं खाएंगे जो अंदर है, वो तो एक दिन घट जाएगी, फिर आगे फिर मेद का क्षय हो जाएगा, फिर उस तरह के रोग होंगे। अब घी डालना ज़रूरी है ताकि अंदर की चिकनाई प्राकृतिक अवस्था में बनी रहे, जो खर्च हो रही है वो बाहर से अंदर मिलती भी रहे। अब घी खाने में है तो लस्सी का कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि लस्सी में आपने कभी नहीं देखा होगा कि घी डाल के पिया जाता है, तो लस्सी उसके साथ नहीं है। सलाद उसके साथ नहीं लेना है क्योंकि उसमें जलियांश है। तो आप सब्जी को तरी वाली रखो जी, और बाद में अकेली थोड़ी तरी ले लो। तो नियम इस तरह का है ये कि भाई आप बिल्कुल अकेला वो भी ना खाओ, केवल सूखी रोटी और ये सब भी ना खाओ, और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं लेना है, और लिक्विड ऐसा भी नहीं लेना है जो घी के विपरीत है। 1 मिनट रुको जी। हमने भोजन का नियम पढ़ा था कि भोजन हर समय ताज़ा खाओ, 6 रसों से युक्त खाओ, स्निग्ध खाओ, गर्मा गर्म खाओ। जब ऐसा खा रहे हो तो इसके साथ छाछ या लस्सी का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। बनाएंगे तो फिर वो जो घी है वो अपना काम नहीं कर पाएगा जी। ये 8वें अध्याय में हमने पढ़ा भी था। तो आप थोड़ी तरी वाली सब्जी, दाल जो भी है वो अपने साथ रखो। पाटिल जी अपना सवाल। गुलशन जी। वैद जी, जैसे अपना कफ प्रगति होती है, जैसे इसमें जैसे स्निग्धता सबसे ज्यादा होती है, जैसे कफ प्रगति में अगर कफ प्रगति वाले का जैसे घी वगैरह कम हो जाए, जैसे इसको स्निग्ध चीजें वैसे ही बंद हो जाए या खत्म होने लग जाए शरीर में, तो इनमें क्या रोग आते हैं वैद जी? जैसे इनको अगर ना दिया जाए जिस स्निग्धता, इनके अंदर जो स्निग्धता है ना वो विकृत स्निग्धता है जी। जो अंदर जो प्राकृतिक चिकनाई होनी चाहिए वो नहीं है। अब जो बहुत ज़्यादा भारी हैं, बहुत ज़्यादा फैट जिनके अंदर है, वो चिकनाई विकृत अवस्था में है। उसमें केवल क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है गुलशन जी। तो पहले तो जो वो कचरा है उसको साफ करना पड़ेगा, फिर अच्छे से दीपन पाचन सब सुधार के फिर प्राकृतिक चिकनाई इनको देनी पड़ेगी। इनको स्लिम एंड ट्रिम बना के फिर शुद्ध चिकनाई और उस पे लाना पड़ेगा। पहले तो उसको साफ करना पड़ेगा, जो विकृत चिकनाई, विकृत मेद उसके अंदर है चिकनाई के फॉर्म में। गुलशन जी।
जी वैद्य जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि एक तो नॉर्मल बंदा है को कफ प्रकृति वाला, वैसे अगर जैसे उसका जैसे स्निग्धता उसकी खत्म होने लग जाए शरीर में, तो उसमें क्या जैसे रोग आते हैं? मतलब कफ प्रकृति ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत तगड़ा है वो, जैसे नॉर्मल ही है, पहले स्लिम है वो, फिर उसमें क्या रोग रोग आएंगे अगर उसमें स्निग्धता ही कम होने लग जाए? उसमें वात के रोग आने लग जाएंगे जी, क्योंकि जहाँ पे चिकनाई घटेगी वहाँ पे रूखापन बढ़ेगा, जहाँ पे चिकनाई घटेगी वहाँ वात के रुख, खर, लघु ये गुण बढ़ेंगे, तो वहाँ पे वात धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है वैद्य जी, यही पूछना था। हम देखते हैं ना कि जैसे शुगर के अध्याय में हमने पढ़ा कि वात वालों की शुगर असाध्य है, कफ वालों की समय पे समुचित चिकित्सा की जाए तो ठीक हो जाती है। अगर उसमें भी वात का इन्वॉल्वमेंट हो गया, कब हो गया? जब कफ का क्षय हो गया, तो वहाँ कफ घटेगा, चिकनाई घटेगी। कफ क्या है? कफ के गुण क्या है? स्निग्ध है, पिच्छल है, स्थूल है, सांद्र है। जब चिकनाई घटेगी तो वात के गुण बढ़ेंगे। कौन से? रुक्ष, खर, लघु। आगे पढ़ो अनुपम जी। जी गुरुजी। वक्तव्य है, शीत है सर्वो विधि हित है। यहाँ यह चिकित्सा सूत्र हमारा ध्यान इस ओर से आकृष्ट कर रहा है, स्वयो स्वयोनिवर्धन, अर्थात तृष्णा निरोध से जल धातु की शरीर में कमी हुई है और शीतल उपचार करने से उसकी पूर्ति होगी। अतः शीतल जल की कमी से होने वाले रोगों की चिकित्सा स्वयोनिवर्धन ही होगी। बाकी पढ़ो गुरुजी है। हाँ, आगे पढ़ो जी। सुधा वेग यानी भूख के वेग को रोकने से क्या संप्राप्ति बनेगी और कैसे बनेगी जी? सुधा वेग निरोधज रोग चिकित्सा। भूख के वेग को रोकने अर्थात भूख लगने पर भोजन करने अथवा न मिल पाने से शरीर में टूटने की सी पीड़ा, अरुचि, फिर खाने की इच्छा का न होना अथवा स्वाद न लगना, ग्लानि, हर्षक्षय, कृशता का अनुभव होना, सूल तथा चक्कर सा आना, ये लक्षण होते हैं। चिकित्सा इस स्थिति में हल्का स्निग्ध घृत युक्त या छोका हुआ आदि गर्म थोड़ा रुचिकर भोजन देना चाहिए। तो भूख के वेग को रोकने से अर्थात भूख लगने पे भोजन ना करने से शरीर में टूटने से की पीड़ा, अरुचि, हर्ष अक्षय, कृशता का अनुभव होना, सूल तथा चक्कर का आना। कैसे बन रही है जी संप्राप्ति? कोई भी साथी बताएगा? जिन्होंने पहले बता लिया उनके अलावा कोई साथी बता रहा हो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे घटित हो रहा है जी? नए साथी कोई भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। बोलोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा जी, चाहे गलत ही बोलो तो अच्छा रहता है। इसमें है जी, चलो बता दो अनुपम जी आप। इसमें गुरुजी भूख लगेगी कब लगेगी? जब शरीर को यानी कि शरीर के ऊतकों में आवश्यकता होगी नई ताकत की, नई ऊर्जा की। तो कमजोरी वो उस टाइम पे भूख लगी, हमने उसमें डाला नहीं ताकत के लिए कुछ खाने पीने या कुछ भी नहीं दिया, तो वो जितने भी ऊतक हैं, जितने भी अंग हैं, वो कमजोरी महसूस करेंगे और सेल भी टूट जाएंगे, उनकी रिकवरी भी नहीं होगी उनकी। तो उससे जो है फिर पाचक रस जो हमारा है वो भी बिगड़ जाएगा और शरीर की जो यानी कि शक्ति जो थी हमारी, उसको अंदर की जो वसा है वो उसको ही खाने लग जाएगी। तो उससे फिर सारी ये जितने भी हैं ये सारे के सारे उसमें ये जो है लक्षण आ जाएंगे वो। ठीक है, जिसमें कहा गया है भूख के वेग को रोकने से, भूख के वेग को रोकने से शरीर में टूटने से की पीड़ा। आपको भूख लगी है जी जोरदार, काफ़ी मेहनत का काम किया है, जोरदार भूख लगी है, या नॉर्मली भी अच्छी भूख लगी है, अग्नि आपकी अच्छी है, भूख लगी है और आपको कोई बोल दे कि जाओ चिनाई चल रही है वहाँ ईंट ईंट पकड़ानी है, ईंट ऊपर लेके जानी है छत पे, आपको लगी है जोरदार भूख, तो आप सीधा साफ स्पष्ट मना कर दोगे जी कि पहले खाना चाहिए फिर काम करेंगे। जब अंदर भूख लगी है और कोई काम के लिए बोलेगा तो आपसे सहन नहीं होगा, तो उसमें शरीर में भी यही है जी कि पहले डिमांड वो है और वो पूर्ति नहीं हो रही, तो शरीर में टूटने से की पीड़ा का होना।
आगे फिर खाने की इच्छा का ना होना, जब भूख लगी है उस समय मिला नहीं है तो घंटा 2 घंटे बाद भूख लग के वो अपने आप खत्म हो जाएगी, तो अरुचि ही होगी। और ये वात वालों के साथ कई बार ऐसा बनता है कि अभी भूख लगी है, जब तक वो बनाएँगे कुछ करेंगे तब तक वो डाउन जी। तो भोजन के समय पे जिस समय भूख है उस समय ना खाएँगे तो अगले टाइम का भी सिस्टम बिगड़ जाता है जी। आगे है हर्ष क्षय। हर्ष क्षय क्यों होगा जी? क्योंकि भूख लगी है और काम करने के लिए बोलेंगे तो कोई खुश होके तो काम करेगा नहीं जी। और रस धातु बनेगा ही नहीं तो हर्ष क्षय ही आएगा, चेहरा रूखा सूखा ही लगेगा, ओज तेज घटा मिलेगा शरीर में, दिखने में ऐसा लगेगा। खाना मिलेगा तो तृप्ति मिलेगी, तो अच्छा रस बनेगा तो पोषण भी देगा, तो हर्ष क्षय नहीं होगा जी। आगे है कृष्णता का अनुभव। खाना नहीं मिलेगा तो आप देखते हैं जो लोग ये ज़बरदस्ती भूख के वेग को रोक के अनशन पे बैठते हैं, 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना इनका शारीरिक स्ट्रक्चर ही बदल जाता है जी। वो कृष्णता इस तरह से आती है, क्योंकि रस धातु ही नहीं बन रहा है, तो रस ही नहीं बन रहा है तो पोषण कहाँ से होगा? अग्नि है वो धातुओं को सुखाए जा रही है जी। शूल तथा चक्कर का आना, जब ये संप्राप्ति चलती रहेगी तो फिर शूल होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि आकाश महाभूत इतना बढ़ गया है, वायु को आतंक मचाने के लिए जगह मिल गई है, तो शूल बनेगा। तो ये सब वो रहेंगे यहाँ पे लक्षण। अब इसकी चिकित्सा कैसे करनी है जी? इस स्थिति में बोला गया है भूख लगने पर तो अगर इस तरह के सिम्टम आ गए तो थोड़ा दीपन पाचन सुधार के और फिर हल्का चिकनाई वाला थोड़ा गर्म रुचिकर खिलाना है जी, ताकि अच्छे से पाचन हो। ऐसा नहीं करना है फिर कच्चा खिलाओ जी उसको, उसको पूरा संस्कारित हल्का लघु चिकनाई युक्त खाना खिलाना है ताकि अच्छे से पाचन हो जाए। अब कई मेरा दो सवाल। मान लीजिए पहला तो ये जैसे सूल क्या है, सूल का थोड़ा सा डेफिनेशन बताइए। शूल का अर्थ मतलब होता है दर्द, दर्द शरीर में कहीं भी दर्द होना। ठीक है। अच्छा, दूसरा, मान लीजिए किसी को भूख लगी है और जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा उसको संस्कारित भोजन कराना, लेकिन अगर किसी को भूख लगती है और वो फल की ओर जाता तो उसमें क्या होगा? फल खाता है वो। हर समय फल खाता रहेगा तो एक समय में लघुता आ जाएगी, क्योंकि आपकी गुरुता कहाँ से बढ़ेगी? जो जरूरी गुरुता है, हमने पढ़ा लघु गुण। लघु गुण कब आएगा? जब लघु खाएंगे। अब ज़्यादातर लोग केवल चावल ही खाते रहते हैं तो मल कम बनेगा तो कम निकलेगा, तो बल उतना बढ़ता ही नहीं है जी, शरीर वैसा ही रहता है। और वही बात फलों के ऊपर लागू होगी है। फल खाने से चिकनाई कहाँ से आएगी मनु जी? तो उसके लिए वो खाना जरूरी है। गुरुजी एक सवाल है करूं? हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी आपकी अपनी बात चल रही है सुधा के खाने के ऊपर, तो एक ऐसी कम्युनिटी है समाज में जिनको शायद खाना न मिलने से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका पेट बढ़ जाना है, हाथ पांव छोटे होना है, जिसको हम अंग्रेजी में माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्या यही इसका एक ये होगा कि जिनको खाना नहीं मिलता है फिर पहले भूख लगती है, फिर बाद में ऐसा होता है कि उनको भूख ही नहीं लगती है और बच्चे इतने दुबले पतले हो जाते हैं कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या इसका ही एक उदाहरण हो सकता है या फिर अन्य कुछ है? इसके बारे में आपका राय? ठीक बोला आपने, बिल्कुल सही बोला है जी, सही बोला है। ऐसी संप्राप्ति बन रही है पाटिल जी। जी जी जी। गुरुजी भूख ये ना मिलने से, भूखे रहने से कृषकाय तो हो जाएंगे लेकिन पेट तो नहीं बढ़ेगा गुरुजी इसमें? पेट बढ़ेगा क्यों नहीं जी? कृषकाय होंगे तो वायु भर जाएगी वहाँ पे। अब बिल्कुल भूखे भी नहीं रहेंगे या वो पानी पिएंगे, पानी पीते रहेंगे, भूख नहीं है तो अग्निमंद होके जलोदर हो जाएगा, पानी नहीं पिएंगे तो वायु भी भर जाएगी वहाँ पे, आकाश महाभूत बढ़ जाएगा गुरुजी ये। तो पेट बड़ा हो जाता गुरुजी उनका। बिल्कुल सही बोला विक्की जी, आकाश महाभूत बढ़ जाएगा तो वायु भर जाएगी जी। और यहाँ पानी पीते रहेंगे, कुछ तो करेंगे, वो भूख को जब भोजन नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ जलोदर जैसी संप्राप्ति भी बिल्कुल कुपोषण का शिकार हो जाएगा। गुरुजी लीवर का सिकुड़ जाना भी तो यही होगा ना? लीवर का सिकुड़ जाना या बढ़ जाना दोनों ही वायु के हाथ में है जी। वायु सिकुड़ भी सकती है, किसी अंग को फैला भी सकती है जी, बढ़ा भी सकती है। खाना ना मिलने के कारण समय पे और खाना ही नहीं खाते तो लीवर सिकुड़ उस कंडीशन में भी जाएगा ना गुरुजी? फूलेगा तो नहीं गुरुजी, सिकुड़ेगा वो तो सारे का सारा, वैसे तो फूलेगा कैसे?
फूलता है भाई जी, गैस बनती है ना, फिर वो बढ़ती चली जाती है, उसको निकलने की जगह नहीं मिलेगी ना। जलोदर स्थिति अभी गुरुजी ने बताया, उस स्थिति में फूल जाएगा। अनुपम जी, वो भूखा तो अन्न नहीं मिल पा रहा है तो पानी तो मिल ही रहा है यहाँ इस संसार में। अन्न नहीं मिल पा रहा है तो दूषित पानी तो मिल ही रहा है, वो पिएगा कुछ तो पिएगा वो। जी 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 गुरु, तो फिर हो जाएगा जी। आगे कहीं बहुत ज्यादा स्थिति सिकुड़ जाना या बहुत ज्यादा फूल जाना, ये दोनों वायु के कारण ही है। आगे पढ़ो जी। निद्रा, हाँ ठीक बोल रहे हो मोनू जी आप। निद्रा के वेग को रोकने से क्या संप्राप्ति और कैसे बनेगी, पढ़ो जी। निद्रा वेग निरोधज रोग है। निद्रा के वेग को रोकने के कारण मोह, बेहोशी, सिर तथा आंखों में भारीपन, आलस्य, जम्भाई तथा अंगों में मसल देने की सी पीड़ा होती है। चिकित्सा इस प्रकार के रोगी को भरपूर सोने दें और नींद आने से के पहले तक उसके हाथ पैर तथा सिर को दबाना चाहिए, जिसे चंपी कहते हैं। कुछ रोगी आपके पास ऐसे आएंगे जी, जो ऊपर वाला पॉइंट हमने अभी पढ़ा है भूख वाला, ये तो है कि भूख के वेग को रोकने से एक संप्राप्ति तो ये है। दूसरा ये है कि भूख का वेग है ही नहीं जी, भूख का वेग नहीं है तो भी इस तरह की संप्राप्ति बनेगी जी। भूख ही नहीं लग रही है, अग्निमांद है, खासकर वात वालों में जी अग्निमांद है, भूख नहीं लगती है। रोगी आपके पास ऐसे आएंगे कि जी दुबला पतला शरीर है, शरीर में रुखापन है, 30 32 35 की उम्र में बुढ़ापा आया हुआ है। क्यों? क्योंकि अग्नि ही नहीं है जी। अग्नि नहीं है तो रस धातु अच्छा नहीं है, रस धातु अच्छा नहीं है तो हर्ष, क्षय, कृष्णता ये सब है। और फिर आकाश माभूत बढ़ा है तो वायु आतंक मचा रही है तो दर्द भी है। तो इस तरह के बहुत रोगी आपको मिलेंगे, दुबला पतला शरीर, और ये सब संप्राप्ति अग्नि मंद होने से भी ये सभी संप्राप्तियां बनेगी। कुछ रोगी ऐसे भी आ सकते हैं कि जी मैं खाता पीता बहुत हूँ, लगता नहीं है, हो सकता है वो रात की ड्यूटी देते हो, रात भर। अच्छा ये भूख वाला है, वो नींद वाला अगला पॉइंट आएगा। ठीक है, ऐसे समय पे खा रहे हैं। और ये सब संप्राप्ति भी अग्नि मंद होने से जी, हर्ष, क्षय होना, कृष्णता होना, सूल आना, सूल क्योंकि आकाश माभूत बढ़ रहा है, चक्रों का आना, तो ये सब रहेगा जी। इसमें है निद्रा वेग निरोधक चिकित्सा, नींद के वेग को रोकने से। इसमें बताओ अनुपम जी क्या से क्या होगा। गुरु जी, निंद्रा आ रही है, शरीर आराम मांग रहा है उस समय पे, वो निद्रा नहीं पाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है वात बढ़ जाएगा और फिर तो भारीपन भी होगा, आलस्य तो आएगा ही। होने से तो थोड़ा वात बढ़ेगा, तो उस तरह बढ़ेगी, खरता भी बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है। तो रोगी आपके पास ये इस तरह की विभिन्न समस्याएं लेके आएगा जी। तो हमारा फोकस ये रहना चाहिए, इस अध्याय को पढ़ने का टारगेट यही है कि रोगी कहीं वेगों को रोक तो नहीं रहा है जी, वेगों को रोकने के कारण संप्राप्ति तो नहीं बन रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो पहले उनको वो बंद करवाएंगे, फिर उनकी चिकित्सा का क्रम शुरू करेंगे जी। तो इसमें निद्रा वेग रोकने से, निद्रा के वेग को रोकने से, ऐसे समय पे जागने से या ऐसे समय सोने से, इसमें क्या है जी, ऐसे समय जागने से रुक्षता बढ़ेगी तो उसमें भी फिर ये आलस्य होगा, भारीपन होगा, जम्बाई आना, अंग मसल देने से की पीड़ा, ये सब संप्राप्तियां ज़्यादा रहेगी जी। आप देखते भी होंगे किसी दिन अगर पूरी रात जागना पड़े तो अगले दिन आलस्य, भारीपन, जम्बाई आना, अंगों मसल देने की पीड़ा, ये सब बनी रहती है जी। इसकी चिकित्सा क्या है जी, भरपूर नींद आने देना है जी उसको, और जब तक नींद ना आए तो उसके हाथ पांव दबा दो ताकि वो रिलैक्स होके नींद आ जाए जी। अगला पॉइंट पढ़ो जी। काश के वेग को रोकने से, खांसी के वेग को रोकने से क्या होगा जी। गुरुजी एक सवाल था नींद के ऊपर, इसके एक पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो जी पूछो। गुरुजी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसके
दाखिल होने के बाद graduation खत्म होने के बाद एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उस समय वो बच्चे हैं तो वो रात के 2 बजे तक पढ़ते हैं और फिर 2 बजे के बाद वो सोते हैं, फिर सवेरे 8 बजे तक उनकी नींद चलती है, मतलब जब तक वो सोते हैं। और जैसे मैं जो ऐसे लोग देखे जो अपने परिचय में है, तो अगर समझो कोई अधिकारी भी बन गया है तो 2-4 जब बन गए 2-4 उसको बीपी शुगर या फिर अन्य समस्या शुरू हो जाती है। तो क्या इसका ये जो लंबी बीमारियां है ये जो चलती है, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, तो इसका कारण ये नींद ना लेने से भी होती है? बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये निदान बनता है यहाँ पे इस समय पे जब आप बात कर रहे हो, और आगे फिर वो ज्वाइनिंग के बाद बाकी सब नौकरी होते हुए, अच्छा पैसा होते हुए, सब व्यवस्था होते हुए बीमारियाँ क्यों है जी? संप्राप्ति वहाँ से भी बन रही है। तो ये सब भी कारण है पाटिल जी। ठीक बोला है जी। तो ऐसी स्थिति में रात को थोड़ा जल्दी सोना चाहिए और सुबह उठ के पढ़ सकते हैं जी। सुबह वाला पढ़ेंगे नींद के समय पे। नींद का समय क्या है आजकल? ज़्यादातर लोग एक तो फ़ोन के चक्कर में जी 11, 12, 12, एक तो वैसे 12 तो वैसे ही बुझा देते हैं। मैक्सिमम बहुत से रोगियों में ऐसे देखा गया है जी। तो वहाँ ड्राइनेस बढ़ेगी, फिर रात्रि में सुबह देरी से उठेंगे, वहाँ कफ भी विकृत होगा। तो सुबह शाम को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं जी। वो बैलेंस बना सकते हैं छात्र वहाँ पे। हाँ गुलशन जी आप बताओ।